मुंबई के पास करजत में बन रहे हलाल टाउनशिप को लेकर विवाद बढ़ा। मुसलमान कम्युनिटी के लिए अलग से सोसाइटी। मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग के बाद हुआ हलाल टाउनशिप का खुलासा। हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप से रेरा के गाइडलाइंस का भी उल्लंघन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने हलाल सोसाइटी के विज्ञापन पर सवाल उठाया। एक्स पर लिखा, यह विज्ञापन नहीं विश्व व्यापन है। हलाल सोसाइटी को लेकर बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने हलाल सोसाइटी के विरोध में एक्सपोज किया। लिखा, सुकून एम्पायर हाउसिंग में जिहाद का खुला खेल। एनसीपी नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार भी हलाल सोसाइटी के विरोध में उतरे। बोले, जाति धर्म के नाम पर ऐसा करना असंवैधानिक है। पीओके में बंकर बना रही पाकिस्तानी आर्मी, बंकरों में सर्विलांस कैमरे भी तस्वीरें आई सामने। सिविल कपड़े पहनकर बंकर बनाने में जुटे पाक जवान। भारतीय सेना की नजर से बचने के लिए चोटियों की आड़ में तैयार किए जा रहे हैं बंकर। बिहार को लेकर केरल कांग्रेस का विवादित बयान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीडी से की बिहार की तुलना। लिखा, बी से बिहार और बी से बीडी। बाद में ट्वीट डिलीट किया। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, कांग्रेस ने पूरे बिहार का अपमान किया। इनका असली चरित्र उजागर हुआ। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बिहारियों का अपमान और बिहार को छोटा दिखाना कांग्रेस का काम, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। केरल कांग्रेस के पोस्ट पर भड़के नित्यानंद राय। कहा, बिहारियों को अपमान करने में कांग्रेस और आरजेडी को आनंद, बिहार के लोग इसका बदला लेंगे। केरल के कांग्रेस के ट्वीट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा। बोले, बिहार का अपमान महागठबंधन के लिए राजनीतिक स्वाभिमान। लालू यादव तो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा, यह गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दी गुजरात में। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा, उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा। ये सत्ता में आए तो फिर लूट खसोट करेंगे। दिल्ली के यमुना बाजार में बिगड़े हालात। यमुना बाजार में 12 फुट तक भरा पानी। यमुना बाजार में छतों को भी खाली कर रहे लोग। लोगों के पैरों में हो रहे फंगल इन्फेक्शन। दिल्ली के जैतपुर में भी बिगड़े हालात। विश्वकर्मा कॉलोनी बाढ़ में पूरी तरह डूबी। कॉलोनी में कई हजार लोग बेघर। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न। लोगों की परेशानी बढ़ी। वासुदेव घाट भी पानी में डूबा। दिल्ली के उस्मानपुर का इलाका भी बाढ़ में डूबा। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है एनडीआरएफ की टीम। भारी बारिश के चलते दिल्ली में जगह जगह जलभराव। सचिवालय के पास भी भारी जलजमाव। पंप लगाकर निकाला गया पानी। मोनेस्ट्री मार्केट में यमुना का पानी और भरा। दुकानों को बंद कर लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप। राहत कैंपों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। मयूर विहार फेज 2 में बने राहत शिविर भी पानी में डूबे। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में निचले इलाके में पानी भरा। ड्रोन वीडियो में हर तरफ पानी ही पानी दिखा। यमुना की बाढ़ में डूबा दिल्ली का वासुदेव घाट। रिंग रोड और आईएसबीटी पर वासुदेव घाट से ही आ रहा पानी हटाने के लिए सुबह से लगाए गए पंप। दिल्ली की गीता कॉलोनी शमशान घाट में भी घुसा यमुना का पानी। सभी लकड़ियां भी हुई गीली। अंतिम संस्कार करने में भारी परेशानी। निगमबोध घाट से लगी मेन रोड पर भी यमुना का पानी भरा। वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। सिविल लाइन्स इलाके के श्री स्वामीनारायण मंदिर में पानी भरा। श्रद्धालुओं को हो रही है भारी परेशानी। भारी बारिश से दिल्ली में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। आईएसबीटी से आईटीओ जाने वाली सड़क पर लगा भीषण जाम। रेंगते नजर आई गाड़ियां। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के सेक्टर 135 में जलभराव। घुटनों तक पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। वृंदावन में सड़कों पर पानी भरा। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में पानी घुसा। बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर बाढ़ जैसी स्थिति। यूपी के बुलंदशहर में तेज बारिश का कहर। बाइक सवार पर नीम का पेड़ गिरा। पेड़ के नीचे दबने से बाइक सवार की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गुजरात के महिसागर के ततरौली के पास हाइड्रो पावर प्लांट में पानी भरा। माही नदी का पानी प्लांट में घुसने से 5 लोगों के डूबने की आशंका। पानी से लबालब भरा नर्मदा डैम। पहली बार इस सीजन में डैम के 23 गेट खोले गए। भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिले के नर्मदा किनारे के गांवों पर खतरा बढ़ा। नदी के किनारे के 27 गांवों को अलर्ट किया गया। पंजाब में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक 43 लोगों की मौत। 1,71,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल हुई तबाह। पंजाब के तरनतारण के हरिके गांव में बड़े पैमाने पर कटाव। गांव की सुरक्षा के लिए सेना को लगाया गया। फिरोजपुर में सतलज नदी पूरे उफान पर। गांव के गांव टापू में हुए तब्दील। गांव के लोग राहत शिविरों में शपथ लेने को मजबूर। सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से पंजाब के फाजिल्का के गांव में बाढ़। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार की टीम चला रही है बचाव अभियान। पंजाब के पटियाला में भी गग्गर नदी उफान पर। नदी का स्तर बढ़ने से सरला गांव के पास तटबंध टूटा। वहीं अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त करने का भरोसा दिया। चंडीगढ़ में भी बाढ़ से हाल बेहाल। कहीं आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर या नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उधमपुर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। 20 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से सैलाबी संकट। घाटों पर पानी भरा। सैलाब की चपेट में आई मंदिर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सेना ने 18 घंटे में बनाया लकड़ी का पुल। बादल फटने के बाद 4 गांव के लोग मुख्य शहर से कट गए थे।
जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार 3 दिन की बारिश के बाद आज मौसम खुला। सुबह सुबह धूप खिली, सूरज की किरणों से पहाड़ों पर दिखा खूबसूरत नजारा। बागपत में दिन दहाड़े युवक का मर्डर। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने पहले बाइक में टक्कर मारी, फिर नीचे उतरकर गोलियों से भुना। हरियाणा के भिवानी कोर्ट परिसर में हुई हत्या की जिम्मेदारी रोहित गुदारा गैंग ने ली। कुरुक्षेत्र में 2 दिन पहले शराब ठेके पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी। मुंबई के पास पनवेल में हत्या के आरोपी ने संपत्ति विवाद में अपने परिवार को बंधक बनाया। मौके पर पहुंचे 4 पुलिसकर्मियों को किया घायल, बाद में आरोपी को किया अरेस्ट। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि आज। कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में विशेष प्रार्थना की गई। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। मुरादाबाद में शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों का अनोखा अंदाज। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रंगोली बनाकर दी श्रद्धांजलि। पुरी के समुद्र तट पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कलाकृति सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स पर बंगाल में प्रतिबंध को लेकर की चर्चा। कहा, हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिल्म को रिलीज करने में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। पल्लवी जोशी बोली, फिल्म में कोई आधिकारिक संवाद नहीं है, फिर भी वो डरे हुए हैं। ममता जी फिल्म देखेंगी तो एक बंगाली होने के नाते उन्हें इस पर गर्व होगा। उन्हें कम से कम एक बार फिल्म जरूर देखनी चाहिए। पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा पाठ की। मुंबई में लाल बाग के राजा पंडाल में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बप्पा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के नारे। मुंबई के सीएसटी पर ओणम त्योहार के अवसर पर फूलों की बड़ी रंगोली बनाई गई। 26/11 हमले में मारे गए लोगों को समर्पित किया गया। एक्ट्रेस सवीना टंडन पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल पहुंची। अभिनेत्री ने की गणपति की पूजा। ओणम के आखिरी दिन तिरुवनंतपुरम में धूम। घर और मंदिरों में लोग मना रहे पर्व। इस दिनों के उत्सव का आज होगा समापन। 10 सितंबर से खुलेगा अर्बन कंपनी का आईपीओ। 98 से 103 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय। 1900 करोड़ जुटाने की योजना। आईपीओ लाने की तैयारी में दिग्गज फिनटेक कंपनी फोनपे सितंबर के अंत तक फाइल कर सकती है। डीएचआरपी आईपीओ का साइज 10,000 से 13,000 करोड़ हो सकता है। एडवांस फीचर्स के साथ टीवीएस एनटॉक 150 लॉन्च। बेस वेरिएंट के एक्स शोरूम कीमत 1,19,000 रुपए। एलईडी हेडलाइट्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। 9 सितंबर को भारत में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च होगी। शुरुआती कीमत 79,990 से 1,64,990 रुपए तक होगी। 19 सितंबर से शुरू होगी बिक्री। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल शुरू करेगी स्टारलिंक। इलॉन मस्क की कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मंजूरी मिली। मुंबई समेत 10 जगहों पर बेस स्टेशन बनाएगी कंपनी। अफगानिस्तान में पिछले सप्ताह आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 2,205 तक पहुंचे। भूकंप में तबाह हुए पर्वतीय क्षेत्र के गांव में मलबे से शवों को निकालना जारी। कुनार प्रांत में भूकंप से ज्यादा तबाही। मिट्टी, कच्ची ईंट और लकड़ी से बने 98% से ज्यादा मकान तबाह। खराब रास्ते और संसाधन की कमी की वजह से राहत में आ रही मुश्किल। अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन के सामने पैसे की भारी किल्लत। जलालाबाद में वॉलंटियर्स ने चलाया फंड जुटाने के लिए अभियान। सड़कों के किनारे खड़े होकर लोगों से मांग रहे दान। कुनार प्रांत के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई मदद की गुहार। भारत सहित कई देशों ने भारी तादाद में भेजी राहत सामग्री। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा। मनप्रीत, सुखजीत, शीलानंद और विवेक ने दागे गोल। हॉकी एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में चीन दूसरे और मलेशिया तीसरे नंबर पर काबिज। साउथ कोरिया की टीम सुपर 4 से हुई बाहर। इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पूरे किए 250 इंटरनेशनल मैच। कहा, अब तक का सफर बेहद यादगार रहा। हॉकी इंडिया की विरासत में अपना योगदान जारी रखना चाहता हूं। आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान। महिला विश्व कप के लिए भारत में सभी लीग मैचों की टिकटों की कीमत 100 रुपए से होगी शुरू। श्रेया घोषाल उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। यस्तिका भाटिया घुटने में चोट के कारण बाहर। उमा छेत्री को मिली जगह। भारतीय गेंदबाज अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने का है रिकॉर्ड। अमित मिश्रा ने 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20 इंटरनेशनल मैच के लिए आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का रहे हैं हिस्सा। एशिया कप में टीम इंडिया के ओपनर्स को लेकर सस्पेंस खत्म। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं शुभमन गिल। सिलेक्टर्स की पहली पसंद अभिषेक गिल की जोड़ी। संजू सैमसन को नहीं मिलेगा एशिया कप में ओपनिंग का मौका। नंबर 3 पर कर सकते हैं बल्लेबाजी। केरल प्रीमियर लीग में किया था धमाकेदार प्रदर्शन। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एशिया कप में संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर खेलने की दी सलाह। कहा, संजू सैमसन सबसे सीनियर और अच्छे फॉर्म में है। तीसरे नंबर पर बैटिंग का अनुभव आएगा काम।
एशिया कप में प्लेइंग 11 से तिलक वर्मा को बाहर रखने का मोहम्मद कैफ ने दिया सुझाव। कहा, तिलक अभी युवा है, उन्हें इंतजार करना चाहिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए देरी से होगा भारतीय टीम का चयन। 2 अक्टूबर से खेली जाएगी भारत वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज। सिलेक्शन कमेटी में 2 सिलेक्टरों के बदलाव के बाद होगा भारतीय टीम का चयन। सिलेक्शन पैनल को अंतिम रूप देने में जुटा बीसीसीआई। एशिया कप के लिए यूएई ने किया टीम का ऐलान। मतिउल्लाह खान और सिमरनजीत सिंह को मौका। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली बलात्कार के आरोपों से बड़ी इन्वेस्टिगेशन में बंद। वहीं 4 अगस्त को इंग्लैंड में हुए थे गिरफ्तार। भारत CAFA नेशंस कप के प्लेऑफ में पहुंचा। आखिरी ग्रुप मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ ड्रॉ खेला।